फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा है, वहां हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन भारत के कुछ नेताओं के लिए शायद हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उतना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, मायने नहीं रखता जितना उनकी सियासत। क्योंकि बांग्लादेशी हिंदू के मुद्दे पर भारत में कई संगठन सड़कों पर उतरे। दूसरे देशों से भी हिंदू आक्रोश की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका में तो वहां के सांसदों तक ने बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर चिंता जताई। लेकिन क्या आपने भारत में विपक्ष के किसी नेता को सड़क पर उतरते देखा? क्या आपको विपक्ष के कद्दावरों का किसी भी तरह का बयान सुनने को मिला? अल्पसंख्यक जरूर बोला, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही, उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा आपने कुछ सुना? विपक्ष के हमारे कुछ नेता बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? ये बात समझ से परे है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर चलिए हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं को फिर से टारगेट किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर पर हमला हुआ। मतलब देखिए आप, आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। यहां पर आज ही के दिन अवतार लिया था और पंचगढ़ जिले में मंदिर पर हमला किया गया। देखिए आप क्या हालात कर दिए गए। यहां पर पंचगढ़ जिले में मंदिर पर हमला किया गया। महामिलन विष्णु मंदिर को निशाना बनाया गया जन्माष्टमी के मौके पर। देखिए लिखा हुआ है महामिलन विष्णु मंदिर, और इसको टारगेट किया गया जन्माष्टमी के दिन। क्या सोच हो गई है इन लोगों की? क्या करने लगे हैं ये? घृणा कितनी इनके अंदर भरी हुई है। और ऐसे कट्टरपंथी जमात के लोग अब कैसे टारगेट कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं हिंदुओं को, यह भी आप यहां पर समझिए। ये बांग्लादेश में हाल है। बांग्लादेश के प्रबुद्ध पत्रकार इस बात को मानते हैं, दुनिया इस बात को मान रही है, अमेरिका तक इस बात को मान रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। महामिलन विष्णु मंदिर देखिए, ये हालात यहां पर हो गए हैं। तो जन्माष्टमी के मौके पर बांग्लादेश में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में किस कदर खौफनाक साजिश रची जा रही है, चलिए अब वो हम आपको बता देते हैं। जन्माष्टमी के दिन हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है। जन्माष्टमी के दिन बीते 19 दिनों में हिंदुओं पर 300 से ज्यादा हमले किए गए हैं। न भारत ने आपको बताया था बकायदा। 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदुओं की संपत्तियों को निशाना बनाया गया, हड़प लिया गया, भगा दिया गया। हिंदुओं के घरों पर, दुकानों पर, मंदिरों को निशाना बनाया गया। घरों में लूटपाट की गई, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, दान पेटी लूट ले गए। 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी डर डर कर जीने को मजबूर है। महिलाओं की रोती हुई तस्वीर आपने देखी है, वीडियो को देखे होंगे। सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वहां के हिंदू। हिम्मत नहीं आ रही है उनने, डट कर सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन हमारे देश में विपक्ष खुलकर क्यों कुछ नहीं कह पाता, ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तालिबान अफगानिस्तान के रास्ते पर अब बांग्लादेश चल रहा है। अब ये क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे कि तालिबान के रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लागू करने की मांग की गई है। बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की मांग की गई है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, यह मांग की जा रही है कि बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाए, इस्लामिक कानून लागू किया जाए। ये इतनी भीड़ जो सड़कों पर आपको नजर आ रही है, सफेद रंग, बोलो हालांकि शांति का होता है सफेद रंग, लेकिन यहां अलग ही है मामला, अलग ही मामला है। तालिबान और अफगानिस्तान के रास्ते पर चल रहा है बांग्लादेश। इस्लामिक
कानून की मांग की जा रही है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग यहां पर की जा रही है। और बांग्लादेश पर चुप्पी को लेकर सवालों में है विपक्ष। विपक्ष सवालों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा है कि विपक्ष को वोट बैंक खोने का डर है, इसीलिए विपक्ष मौन हो गया है। जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट आपने देख ली, आपने बयान यहां पर सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी। स्वामी अमृतानंद हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्णकांत शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। सैयद जव्वाद साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, क्या चाहते हैं आप विपक्ष से, ये बताइए। हिमांशु जी, पहले तो ये समझिए कि हिंदू एक राजनीतिक तौर पे अछूत हो चुका है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी का भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए, दिन के स्टेटमेंट में ये लिखो कि वो हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ बैठे सारे प्रवक्ताओं से कहूँ, जरा एक भी स्टेटमेंट किसी भी बड़े लीडर का जो पब्लिक फोरम पे बोला गया हो जिसमें उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ भी बोला हो, अभी की बात छोड़ दीजिए, जब से वो बने हैं तब से लेके आज तक वो दिखा दें, पुराने नेता नए नेता, की क्या हिंदुओं की सिंपैथी करते हुए क्या कोई भी वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप ये देखिए कि इस समय अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस पर करीब 57 देश इस्लामिक हैं और हिंदुओं के लिए पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐसा देश नहीं, हिंदुस्तान को छोड़ करके, भारत को छोड़ करके, जो हिंदुओं का मूल स्थान हो। और उस मूल स्थान पे हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना हो जाता है। हिंदुओं की बात न करना सेकुलरिज्म की बात हो जाती है। आप देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान से बना, धर्म के नाम पे कटा, बांग्लादेश हिंदुस्तान से बना, धर्म के नाम पे कटा, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से बटा, धर्म के नाम पे, वो तीनों इस्लामिक राष्ट्र हो गए। लेकिन भारतवर्ष हिंदू अभी मांग की जा रही है ना, बांग्लादेश में हुआ थोड़ी ना है। अरे आप क्या किसको कहेंगे इस्लामिक राष्ट्र? इस्लामिक राष्ट्र की कोई सर्टिफिकेट जरूरत थोड़ी नहीं होती है। जो चीजें वहां पर हो, जिस तो अच्छा, भारत में भी कई लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र हो थोड़ी ना गया भारत। हिमांशु जी, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र हो गया नहीं, मूल भावना हिंदू है। क्योंकि आप ये देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो लाया गया था, जो संविधान सभा ने पास किया था, वही तो हिंदू मूल भावना है। जिस दिन लेकिन हर धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, है ना, ये मूल भावना ये है कि हर किसी को अपना धर्म आजादी से जीने की इजाजत है। वो बात अलग है कि हिंदुओं को लेकर खुलकर यहाँ पर विपक्ष नहीं बोल पाता। जो आपने मुद्दा उठाया, अब इस पर मैं जवाब ले लेता हूं, है ना। आपने जो बोला कि भारत में ही हिंदुओं की आवाज नहीं उठाई जाती और विपक्ष जिसकी जिम्मेदारी बनती है हर एक मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की, वो विपक्ष हिंदुओं के नाम पर क्यों शांत रहता है? बात कर लेता हूं मैं, बताइए। अच्छा ठीक है, तो जव्वाद साहब बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं, के शर्मा जी और यादव साहब। हिमांशु भाई, मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ज्यादा केंद्र सरकार से नाराजगी हो गई।
इसीलिए वो विपक्ष किसको समझ रहे हैं, हो सकता है दिल्ली सरकार को ही वो अपना विपक्ष समझ रहे हैं, इसीलिए कह रहे होंगे। अरे केंद्र में सरकार आपकी महाराज, गृह मंत्री आपके, विदेश मंत्री आपके, तमाम सरकार आपकी, आप क्या मुख्य दर्शक बने देख रहे थे? ये पहली बार तो घटना थी नहीं, लगातार हो रहा था। आप तब भी खामोश थे जब श्रीलंका के अंदर हो रहा था, आप तब भी खामोश थे जब अफगानिस्तान के अंदर हो रहा था, आप तब भी खामोश थे जब म्यांमार के अंदर हो रहा था, आप तब भी खामोश थे जब वहां पे मुइजू कर रहे थे। नहीं सैयद भाई, सैयद भाई इस पर मेरी आपसे पहले भी चर्चा हुई है और ये यहाँ पर शायद मैं इत्तेफाक आपसे नहीं रखता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी, राहुल गांधी ने भी दी थी, उन्होंने भी दी थी, लेकिन वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो उसकी बात भी की गई थी। बिल्कुल होनी चाहिए। कल डॉक्टर सुरीन आपके यहाँ बैठी हुई थी, कल या परसों, वहां की एक बड़ी एडवोकेट थी और वो खुद रो रही थी कि एक्सट्रीमिस्ट ने उनके बाल काट दिए। आप ही के चैनल में मैं बिल्कुल तोहिन याद है हमें। हाँ, मैं बार बार कहता हूं, जहां कहीं पर भी कट्टरपंथी मानसिकता की सरकारें होती हैं, धर्म आधारित सरकारें होती हैं जो धर्म का चोला ओढ़ती हैं और राष्ट्रवाद का झूठा चोला ओढ़ करके आती, जनता को गुमराह करती है, उन देशों का यही हाल होता है। वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। क्या हमने जर्मनी के अंदर नहीं देखा किस तरीके से यहूदियों के साथ जुल्म और ज्यादती करी गई? वहां पर भी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ा गया। बांग्लादेश के अंदर भी जो एक्सट्रीमिस्ट सरकार है वो भी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके, और शेख हसीना के किस मूवमेंट के खिलाफ थी? आरक्षण के मूवमेंट के खिलाफ थी। आप भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं क्या सैयद जव्वाद भाई? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। आप अभी सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आपने कहा अल्पसंख्यक खतरे में रहते हैं, ऐसी जगह पर अल्पसंख्यक यहाँ खतरे में, ऐसा कुछ है? तो आप मानते नहीं, आप अल्पसंख्यक खतरे में ऐसा कुछ मानते हैं क्या? आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे अल्पसंख्यक खतरे में है? आप मानते हैं कि देश में एक्सट्रीमिस्ट सरकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम भी मानने। आप एग्जाम्पल जिस तरह से दे रहे हैं ना, उसमें आपने भारत को भी शामिल किया है, क्योंकि मैं समझता हूं आप किस तरह की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस बात को कहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। आपने इस बात को कहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। भारत में लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं और हमारा देश सेकुलर मुल्क है। नहीं तो इसको लेकर इस पर डॉक्टर कौशल मिश्रा ने जैसे ही बात की, मैंने शुरुआत में ही खंडन किया उसका, है ना? शुरुआत में ही खंडन किया इसका। मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन एक बात और बता दूं हिमांशु भाई, वहां पर हिंदुओं को अभी भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। ओके ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब के शर्मा जी, कृष्णकांत शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला तो सीधे राहुल गांधी जी ही एक तरफ से निशाना थे, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदू शब्द कहने में क्या दिक्कत होती है राहुल गांधी जी को? क्या परेशानी होती है कि अगर हिंदू पीड़ा में है, हिंदू तकलीफ में है, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो खुलकर कह सकते हैं ना कि हाँ, हिंदू अत्याचार का सामना कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमने 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या हमारे मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखिए, वो जो जिस बैटिंग पिच पे हमसे खेलना चाहते हैं और जिस तरह का वो गुगली बॉल या फुलटॉस बॉल मांगना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बॉलर जो है वो बैट्समैन के हिसाब से बॉलिंग करेगा। पहली बात है कि ये जो हमारे कौशल मिश्रा जी है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़े वो आरएसएस नागपुर से पढ़े हैं, उनकी पत्रिका जो है ना कृष्णकांत जी, शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी हिंदू राजनीति करने वाले शर्मा जी एक बात, भाजपा, अच्छा सुनिए ना शर्मा जी, प्लीज सुनिए, शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, शर्मा जी सुन लीजिए। देखिए, मैं किसी को नहीं टोकता, मैं पहले पूरी बात सुनता हूं। मैंने सैयद जव्वाद भाई को भी नहीं टोका, उनकी पूरी बात सुनी। मैं आपसे भी पूरी बात मैं आपकी सुनूंगा, लेकिन पॉइंट पर बोलिए ना। मैंने आपसे जो पूछा उस पर पहले जवाब दे दीजिए कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर प्रताड़ना की बात आती है, हिंदू प्रताड़ित होते हैं, तो वो खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अल्पसंख्यक कहना उनको लाजमी है, अल्पसंख्यक कहना उनको गवारा है, लेकिन हिंदू नहीं, ऐसा क्यों? सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का हर नागरिक, हर सिटीजन जो है, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो हम उससे बहुत ज्यादा दुखित है। और यहाँ पे जिस तरह से 56 इंच का सीना जो चौड़ा करके जो यूक्रेन के युद्ध में
शामिल होते हैं तो वहां के युद्ध को रोकने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि देश की यदि आप प्रधानमंत्री है तो पहले अपनी ड्यूटी आप करें कि जिस तरह से हमारे जो आप इधर उधर घुमा देंगे लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे और फिर आप कहेंगे कि देखिए टोक रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये इनको हिंदू से प्यार नहीं है। अरे तो राहुल गांधी को है क्या? राहुल गांधी को है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? हमें प्यार है, हम तो बोलिए राहुल गांधी बोले कि हम हिंदू भाइयों के साथ में हैं। देश के आप बोलिए राहुल गांधी से कि राहुल गांधी खुलकर बोले और बांग्लादेश सरकार से बोले। हर इंसान की मौत हो रही है, हम उससे दुखित है, हिंदुओं से नहीं। ये जो खोया हुआ है, आ रहा हूं मैं। अशोक यादव जी, ठीक है, नहीं मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे। अशोक यादव जी, जी अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी को भी एक तरह से निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वो ये बोल रहे हैं कि जब हम भी खुलकर बात कर सकते हैं, है ना, जब हिंदुओं की बात होती है, अल्पसंख्यकों के साथ में हमेशा खड़े हैं, हम मुस्लिम भाइयों के साथ में हमेशा खड़े हैं, तो जब वहां अल्पसंख्यक अगर हिंदू हैं तो उनके साथ में खुलकर क्यों नहीं खड़े होते, खुलकर क्यों नहीं बोलते? देखिए हिमांशु जी, पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि माननीय योगी जी की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार इस देश के 85% आबादी जो कि पीडीए की आबादी, उसको हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते? अगर वो इस पीडीए की जो 85% आबादी को हिंदू मानते तो लेटरल एंट्री के माध्यम से उनके आरक्षण पे लूट नहीं करते। अगर योगी जी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों के आरक्षण में 19,000 लोगों की लूट नहीं करते, जिस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको आरक्षण से वंचित किया जाता है, ये काम नहीं करते हो, वो उनको चुनावी हिंदू मानते हैं। हिमांशु जी, सबसे बड़ा सवाल है, आज मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, तो पीडीए की जो 85% आबादी है उसको चुनावी हिंदू मानते हैं। जब चुनाव आता है हिंदू हिंदू हिंदू। अच्छा पहले ये बताइए, पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए में ए क्या है? पीडीए में ए है आदिवासी अल्पसंख्यक आधी आबादी, बहुत बड़ा उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब है। अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, आदिवासी। कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सवाल का जवाब दिया है। लेकिन हिमांशु जी, सवाल अभी भी वही है कि एक कहावत है ना, कंबल ओढ़ के घी पीना, आपने सुना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, जितनी भी सरकारें हैं, ये धर्म और राष्ट्रवाद का कंबल ओढ़ती हैं और उसके बाद अंदर जो है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और संघों का अच्छा, इस पर एक बात कर लेता हूँ। हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, स्वामी अमृतानंद जी। बताइए आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते राहुल अखिलेश बांग्लादेशी हिंदू पर, आपको क्या लगता है? जी हिमांशु जी, पहले तो आपकी पूरी टीम को, आपको और विश्व में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले हैं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। साथ साथ में जो चर्चा आप हिमांशु जी चला रहे हैं, आप जो भी ये लोग अपने अपने ढंग से, अभी थोड़ी देर बाद आप देख रहे थे सैयद जब्बार जी कितना मुस्कुरा रहे थे जब आप हिंदुओं की बातें दिखा रहे थे बांग्लादेश की। उस समय इनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी और वो ये बता रहे थे कि ये वही लोग हैं। देखिए हमारे देश में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, जब बना, जो चीज बना, जिस तरह से बना। एक सेकंड में आ रहा हूँ सैयद जी, आप सुनिए, मैं तो सबसे शांति से बैठा हुआ था, एक मिनट सुन लीजिए, एक ही मिनट बोलूंगा, 60 सेकंड का जवाब सही से सुनिए। तो जो भी हुआ, आज जो घटना घट रही है, ये लोग तभी तक के लिए ये लोग सेकुलर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मान रहे हैं जब तक कि इन लोगों के हाथ में कोई इस तरह का आतंकवाद का पूरा चेहरा, इनका सब बेनकाबा होने का। पूरा देश में ये आप देखिए कि कहीं भी, मैं एक सवाल खाली ले लेता हूं, इसका इनसे जवाब मांग लीजिए। जब हमारा देश सेकुलर है, इनसे सबसे जवाब मांग लीजिएगा, हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में आबादी एक तरफ मुसलमानों की केवल 22% है और इनका ग्रोथ रेट, चाहे बलात्कार की घटना देखिए, पत्थरबाजी की घटना देखिए, बम धमाके की घटना देख लीजिए, आतंकवाद की घटना देख लीजिए, 100% है, 100% है। ये लोग सेकुलर नहीं है, ये लोग कट्टर आतंकवादियों के समर्थक हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को देख लीजिए। अमृतानंद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलना चाहिए था अमृतानंद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी नहीं समझ पाया आपकी बात को। हिंदुओं की सिंपैथी पर किसको ही चर्चा करने वाला नहीं। अमृतानंद जी, मैं भी नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन एक दौरान एक बड़ी खबर, सुनिए, एक बड़ी खबर आ रही है। मैं भी नहीं समझ पाया अमृतानंद जी आप क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर, लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, बांग्लादेश के हालात से जुड़ी हुई। बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया।
पाकिस्तान से हथियारों की डील की है। पहली बार सामान्य से ज्यादा हथियार मांगे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को गोला बारूद का ऑर्डर दिया है और 3 फेज में हथियार पाकिस्तान बांग्लादेश को मुहैया कराएगा। यह भी बड़ी खबर आ रही है, यह भी बड़ी खबर आ रही है। 3 फेज में हथियार मुहैया कराएगा पाकिस्तान बांग्लादेश को। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, एक और चुनौतियां बताइए। हिमांशु जी, बांग्लादेश कहां से ऑर्डर करता है? सरकार को जगाइए। हाँ, सरकार निकम्मी हो गई है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा, इसीलिए मैंने सवाल पूछा मिश्रा जी। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद करे और कुछ काम कर ले। नंदकिशोर जी अपने सरकार को बोलिए। हाँ शर्मा जी बताइए, मिश्रा जी बताइए। हिमांशु जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, बोलिए। और साथ में हिमांशु जी ये भी एक उम्मीद करता हूं कि यदि सवाल राहुल गांधी से है, कांग्रेस से है, तो हमें प्रॉपर टाइम दिया जाए जवाब का। हाँ, इसीलिए लेकिन सीधा सीधा जवाब जरूर दीजिएगा शर्मा जी, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि हमने राहुल गांधी पर आपसे सवाल पूछा, आप दूसरे मुद्दे पर पहुंच गए थे। 1 मिनट मिश्रा जी बताइए, ये बड़ी चुनौती आपके सामने हो गई, हाथ मिला लिए पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान से हाथ मिला ले, बांग्लादेश क्या करता है वो उसका इंटरनल मामला है। हम केवल यहाँ पर उसकी बात को रख सकते हैं। ये इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी की बात है, वो बात दूसरी है, दूसरे देश की बात। हम अपने देश की बात करते हैं। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, हिंदुओं के लिए राहुल गांधी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हिंदुओं के लिए राहुल गांधी डेंगू, मलेरिया, एड्स वायरस बोलते हैं, उसका समर्थन करते हैं। हिंदू आतंकवादी बोलते हैं, राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं। हिंदुओं में जो शक्ति होती है हम उसके खिलाफ है। हिमांशु जी, अगर इस तरह से प्रोग्राम है तो अगले पूरे आज जो भी समय बचा हुआ कोई नहीं बोल रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कृष्णकांत शर्मा जी क्यों बीच में कूद रहे हैं? नहीं, ये बता दीजिए, कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला नहीं था कि हिंदुओं में जो शक्ति है हम उसका खिलाफ हैं? बोला नहीं था राहुल गांधी ने? सुनिए, राहुल गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने हिंदू आतंकवाद का झूठा शब्द नहीं गढ़ा था। हिंदुओं, जो लोग हिंदुओं के साथ हैं हम उनके खिलाफ है, राहुल गांधी ने क्लोज कमरे में नहीं बोला था। हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से रही है। और जो समाजवादी पार्टी के ये सज्जन जवाब बीच में क्यों कूद रहे हैं? आप हैं कौन भाई? आप हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद। राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, इस्लामिक विश्लेषक है। इनसे मैं पूछता हूँ, याद अंबेडकर साहब की बात कर रहे थे ना, अंबेडकर और इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है कि अगर एक इस्लामिस्ट को देश की बात करनी हो और इस्लाम की बात करनी हो तो हर इस्लामिस्ट इस्लाम की बात करता है, देश की बात नहीं करता है। और यही वजह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, वो इस्लाम के खिलाफ थे। जाकर के पढ़िए किताब, सैकड़ों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जो पढ़े जा सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम होते हैं, जो उनकी माइंडसेट होता है, जो उनका सोचने का तरीका होता है, वो हमेशा देश के खिलाफ होता है। वो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी देश के खिलाफ होता है। आप देखिए, जो इनका जो आंदोलन चलता है वो कैलिफेट के लिए चलता है। कैलिफेट को कांग्रेस के नेता खिलाफत आंदोलन बोल देते हैं और पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। तुष्टीकरण की राजनीति करके उसने बांग्लादेश बनाया, उसने पाकिस्तान बनाया, उसने भारत के टुकड़े किए, उसने आतंकवादी और हिंदू आतंकवादी का शब्द गढ़ा, जो कि पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। मतलब हिंदुओं पर हमेशा प्रहार किया गया, सॉफ्ट टारगेट हिंदुओं को बनाया गया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। हिमांशु जी, मेरा सवाल है कांग्रेस से, ये राजनीतिक विश्लेषक क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल तो कांग्रेस से, आपने इन पर भी सवाल खड़े किए ना। अब इनसे भाई ये ऐसे राजनीतिक विश्लेषक बहुत आते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। नहीं, और ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। मेरी बात सुनिए, अगर एक बात डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, एक बात मैं कहूंगा, सुनिए मेरी बात। आपने अपनी बात रखी और जब आपने बात रखी तो आपने सवाल सैयद जव्वाद साहब पर भी उठाए, तो उनको हक है उनकी बात कहने का। उसके बाद के शर्मा जी के पास मैं चला जाऊंगा, जो आपने यहाँ पर कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देना। और मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, सही जवाब आप कंप्लीट कर लीजिए। आमने सामने लाएंगे आपको और उनको। 1 मिनट रुकिए। हाँ, सही जवाब। मिश्रा जी रुकिए। कौशल जी रुकिए। कौशल जी 1 मिनट। कौशल जी रुकिए। समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से सुन लीजिए, सैयद जव्वाद तो इस्लाम की बात करेंगे, कौशल जी 1 मिनट रुकिए। कौशल जी 1 मिनट रुकिए। कौशल जी 1 मिनट। हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए क्या है, अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इन्होंने जिक्र करा।
यही जंतर मंतर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कूद पड़े थे आकर के और दिल्ली सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा मांग लिया था। सैयद भाई, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे ना, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे ना, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे ना, ये आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं यहाँ पर। अरे ट्रैक झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। अम्बेडकर की बात नहीं थी, वो बौद्ध धर्म की बात की थी जिसमें उनको गलत तरीके से प्रतिज्ञाएं दिलाई जा रही। धीरे मत करिए प्लीज, ट्रैक पे रहिए, प्लीज ट्रैक पे रहिए। और ये दूसरी बांग्लादेश के इशू को सुन लीजिए, मुझे इनसे जवाब दे दीजिए जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। हमारे देश की विदेश नीति क्या कर रही है? हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से या इंडिया अलायंस के लोगों पर तो सवाल करिएगा, क्योंकि जिस वक्त पूर्वी पाकिस्तान होता था यही कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। ये ताकत थी, आज आपके पास ताकत है, कुव्वत है, जाइए कार्रवाई कर दीजिए, हिम्मत है, चलिए आप भी चले हम भी चले। अरे यहाँ के अच्छा सुनिए 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 सुनिए, बीजेपी की तरफ से एक मिनट ठीक है सैयद भाई सुनिए, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर कौशल मिश्रा जो हैं, डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं बीजेपी की तरफ से, तो इन्होंने यही मुद्दा उठाया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे प्रधानमंत्री वो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, सब देख रहे हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर जहां पर अल्पसंख्यक भारत में मुसलमानों की बात की जाती है, हर जगह की बात की जाती है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदुओं के मुद्दे पर शांत हो जाती है, खामोश हो जाती है, सॉफ्ट टारगेट रहते हैं हिंदू। वो इस मुद्दे पर क्यों? एक स्टेटमेंट, हाँ एक हिंदुओं के लिए स्टेटमेंट दिखा दे, दोनों पावर्टी के प्रवक्ता। ठीक है, बताइए के शर्मा जी, के शर्मा जी, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखा के शर्मा जी, आज के शर्मा जी इनकी सारी दुविधाएं दूर कर दीजिए आप। के शर्मा जी एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पर हिंदुओं के हक की बात आप लोगों ने की हो, बता दीजिए इनको। ठीक है, मैं लेकिन उससे आपके सवाल में मैं जो जिस जाल में ये फंसाना चाहते हैं ना, उससे पहले एक सवाल मेरा भी होगा, क्या आरएसएस ने कभी भारत का झंडा अपने मुख्यालय में क्या फहराया है? क्या क्यों नहीं फहराया? हमको ये पूछिए, इनसे एक सवाल। नागपुर में नहीं फहराया? कैसी बातें आप कर रहे हैं? नागपुर में जाकर पहले की बात थी, अब फहराया जा रहा है, अब फहराया जा रहा है। गांधी तक गई हुई है, किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी भी गई, पहली बात है हमने बचपन से जो सीखा है, मिश्रा जी सुन लीजिए, मिश्रा जी सुन लीजिए, हमने बचपन से यही सीखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ठीक है, और जो आज का सिलेबस है, और आप ध्यान रखिएगा, पहले हिंदू आता है, हमेशा मुस्लिम हिंदू सुनने दीजिए प्लीज, सुनने दीजिए मिश्रा जी, एक मिनट। हम लोग कभी भी मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बोलते, हम लोग हिंदू मुस्लिम, मतलब सबसे ज्यादा संख्या हिंदू का है, फिर मुस्लिम का, जैसे जैसे जनसंख्या है वैसे वैसे नाम आया। ठीक है, हम लोग जो सिलेबस जो पढ़े थे कि हम लोगों को आपस में सिर्फ जोड़ने का, जब से 2014 से भाजपा आई, और उससे पहले इनका राम का जो मुद्दा है वो खत्म हो गया। राम का जब मुद्दा खत्म हो गया, जब ये फ्लॉप हो गया, तो हिंदू वाला मुद्दा भी खत्म हो गया। तो इनको लगा कि हमारी तो भैया जो विरासत है, हम जिससे पाए हैं, सत्ता में आए हैं, तो हमारे हाथ से निकल रहा है। आप फिर आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, आप फिर आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। के शर्मा जी सुनिए, के शर्मा जी सुनिए, आपने कहा सबसे पहले हिंदू नाम आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वही बता रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए, आप कह रहे हैं ना, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है, जब ईसाइयों की बात आती है, तब कांग्रेस खुलकर बोलती है, लेकिन हिंदू भाइयों के बारे में क्यों नहीं बोलती है? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। हमारे नेता इनके इस सवाल का जवाब जिस ढंग से ये सुनना चाहते हैं, वो इसीलिए नहीं आया है। अरे हिमांशु जी भी, और जो राहुल गांधी फिर वही बात, देखिए आप कांग्रेस की तरफ से आप इस सवाल को नहीं सुनेंगे, लेकिन वही बात यहाँ पर की जाती है। आप चारों लोगों को साथ में लाते हैं, लेकिन हिंदुओं की बात नहीं करते हैं। हिंदुओं को बांटना, मुसलमानों को जोड़ना। एक मिनट आ रहा हूँ स्वामी जी, आ रहा हूँ। आज तक इनकी सरकार चली है। सुन लेंगे ना, चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के परिवार में यदि कोई मुस्लिम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, के आए होगी, जन्माष्टमी तो होती उसका थी, भी रक्षा करना आपका धर्म है। पुलिस मिश्रा जी आप भी एक मिनट, मिश्रा जी थोड़ा सा रुका करिए। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, ऐसे नहीं होती बात, ऐसे नहीं होती। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, आपको मैंने बहुत वक्त दिया, थोड़ा सा रुकिए। तो मुझे जवाब देने दीजिए, मेरे को जवाब नहीं शर्मा जी, आप भी पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं।
पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे मैं हैं यही कर रहा हूँ, पॉइंट ये कर रहा हूँ। जवाब कहाँ हमारा है? स्टेटमेंट यदि अल्पसंख्यक के नाम पे यानी हिंदुओं की रक्षा के नाम पे नहीं आया है तो इसका वजह है क्योंकि ये जो नफरत की राजनीति हमारे जो नेता है नहीं, हिमांशु जी, आप हमारे जो फिर नेता वही है, अलग जब ट्रैक हम पे जा रहे न्याय की हैं। बात करते हैं, अशोक यादव जी, इंसान की बात यादव करते हैं। जी, यादव जी एक बात ये बताइएगा जानते हैं कि हिंदू प्लीज मुस्लिम बात की आवाज डाउन होती करिए। है। मैं हिंदू ऐसे की ऐसे चर्चा राजनीति मेरे को का लाभ पसंद नहीं है उठाए। जैसे आप लोग कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, इनको हिंदू से कोई मतलब नहीं है। आपको भी नहीं है मेरे ख्याल से, आपको भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को भी नहीं है। कटघरे में खड़ा करना हो तो हिंदुओं से मतलब है, कटघरे में खड़ा करना हो तो हिंदुओं से मतलब है, और वैसे जब उनके हक की आवाज उठा दी हो तो कांग्रेस को भी नहीं है। ये उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस, उनके लिए हिंदू हमारे स्टेट में इंपॉर्टेंट है, ये वहां के हिंदू की रक्षा करना अशोक यादव जी, इंपॉर्टेंट है जी। अशोक यादव जी एक बात बताइए, क्या हिंदुओं के हक की आवाज उठाने में इसीलिए डर लगता है कि बाकी लोगों के सामने अगर हिंदुओं की हक की आवाज उठाई जाएगी तो हो सकता है कि बाकी वोट बैंक जो है छिटक जाए, और हिंदुओं के लिए बीजेपी बोलती है तो वहां तो वो ले ही रहे हैं, उनकी बात कर ही रहे हैं, तो हम बाकियों को साथ लें? देखिए हिमांशु जी, बीजेपी हिंदुओं की बात तो करती है, लेकिन इसके पहले मैं बोल चुका हूँ सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी अगर कोई दल है तो बीजेपी। अब मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया कि किस तरह से पीडीए के आरक्षण में लूट इन्होंने किया। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग हिंदू हित की बात नहीं करते। हमारा देश डाइवर्सिटी इन यूनिटी का देश है, अनेकता में एकता का देश है, हमारा देश भाईचारे का देश है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये देश हमारी कल्चर है। हम इस कल्चर की हित की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम इस तरह से बिखराव की बात नहीं करते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिखराव की बात करती है। इनकी यूएसपी है हिमांशु जी, इस देश में जातिगत आधार पे झगड़े लगवा दो, धर्म के आधार पे झगड़े लगवा दो। बीजेपी हिंदू की बात करती है, शुरुआत में ही अशोक यादव जी आपने कहा, अशोक यादव जी शुरुआत में ही आपने कहा बीजेपी हिंदू की बात करती है। मैं जानना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से क्या कभी हिंदुओं के हक की बात की गई है? मैं बताइए ना। राहुल जी आपने सॉरी हिमांशु जी, आपने मेरी बात का पूरा बात नहीं रखी। आप मैंने कहा ये सिर्फ दिखावा हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी, ये सबसे ज्यादा हिंदुओं की दुश्मन है भाई। मैंने कहा आप लोगों ने असलियत में, आप लोगों ने बिना दिखावा करते हुए मुद्दा उठाया, बात उठाई बांग्लादेश। हिमांशु जी, इस देश का पिछड़ा दलित हिंदू है कि नहीं? पहले भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए आप। अगर हिंदू पिछड़ा दलित को मानते हो तो बताएं कि हाँ हम मानते हैं हिंदू। अगर हिंदू मानते हैं तो उनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? दोनों सवालों का जवाब देते हैं अगर हिम्मत हो इनके यहाँ पास पर आप तो। सीधे बोल दीजिए ना कि हम एक तरफा बात करेंगे। नहीं हिमांशु जी, एक तरफा बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है बीजेपी। ये इस देश के संविधान के दुश्मन है, इस देश के भाईचारे के दुश्मन है। और ये अगर किसी का हितैषी इनको है तो ये सत्ता के हितैषी है, अडानी अंबानी के हितैषी हैं। मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, ये बताए कि वो किस तरह से इस देश के पिछड़े दलितों को बहुत हिंदू सारे मानते हैं सवाल कि है नहीं और मानते। इन्हीं सवालों के साथ यहाँ पर छोड़े जाते हैं। बीजेपी को भी इस बारे में सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़े